श्रीजी शिपिंग ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की जबरदस्त शुरुआत की है। शिप अपवर्ड ट्रेंड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19% बढ़कर 44.29 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन बढ़ते फ्लीट और शिपिंग के बड़े लक्ष्यों के साथ क्या यह उनकी ग्रोथ स्टोरी की बस शुरुआत है? आइए जानते हैं। FY27 की मजबूत शुरुआत। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की है। कंपनी के Q1 रेवेन्यू में साल दर साल लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और टैक्स के बाद मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% बढ़ा है। तिमाही नतीजों के अलावा कंपनी की तेजी से बढ़ती फ्लीट, जहाजों का बेड़ा, कोस्टल कार्गो मूवमेंट में एंट्री और वेस्ट कोस्ट पर अपने पारंपरिक कामकाज के दायरे से बाहर विस्तार करना इसकी ग्रोथ की बड़ी कहानी है। इन कदमों से कंपनी की मार्केट में पहुंच बढ़ सकती है और इसे लंबे समय तक बढ़ने में मदद मिल सकती है। श्रीजी शिपिंग पारंपरिक पोर्ट कार्गो हैंडलिंग से आगे बढ़कर एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स बिजनेस के तौर पर विस्तार कर रही है। IPO से मिली 251 करोड़ रुपए की रकम को सुपरमैक्स वेसल खरीदने के लिए तय किया गया है। कंपनी ने पहले ही 5 मिनी बल्क करियर शामिल कर लिए हैं और कई और वेसल तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कंपनी तेजी से अपने बेड़े और शिपिंग क्षमताओं को मजबूत कर रही है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड के शेयर 654 रुपये और 80 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग भाव 654 रुपये और 85 पैसे से 0.01% कम है। स्टॉक 664 रुपये और 75 पैसे पर खुला और इंट्राडे में 666 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 10,667.89 करोड़ रुपए है। भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास का मौका। भारत का समुद्री क्षेत्र बढ़ते व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और तटीय शिपिंग से फायदा उठा रहा है। वित्त वर्ष 2026 में बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 915.17 मिलियन टन कार्गो संभाला, जो पिछले साल के मुकाबले 7% से ज्यादा है। श्रीजी शिपिंग के लिए यह विकास का एक बड़ा मौका है क्योंकि वह अपने बेड़े और समुद्री संपत्तियों का विस्तार कर रही है। हालांकि भविष्य में मिलने वाला रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने जहाजों का कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं और अपने बढ़ते निवेश पर कितना अच्छा रिटर्न पाते हैं। FY27 की पहली तिमाही का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जबरदस्त ग्रोथ, लेकिन मार्जिन पर दबाव। श्रीजी शिपिंग का फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही का रेवेन्यू सालाना आधार पर 29.6% बढ़कर 208.85 करोड़ रुपए हो गया, जबकि टैक्स के बाद का प्रॉफिट 19% बढ़कर 44.29 करोड़ रुपए हो गया। टैक्स से पहले का प्रॉफिट 13.7% बढ़कर 56.56 करोड़ रुपए हो गया और प्रति शेयर कमाई एप्स बढ़कर 2 रुपये और 72 पैसे हो गई। हालांकि ऑपरेटिंग कॉस्ट 49.1% बढ़कर 136.30 करोड़ रुपए हो गई, जिसका मुख्य कारण डीजल की ज्यादा कीमतें थीं, जबकि फ्लीट, बेड़े के विस्तार के साथ डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया। अच्छी बात यह रही कि फाइनेंस कॉस्ट घटकर 4.39 करोड़ रुपए रह गई। आगे चलकर मुख्य बात यह होगी कि क्या फ्लीट का विस्तार और नए बिजनेस वर्टिकल बढ़ती ऑपरेटिंग और डेप्रिसिएशन कॉस्ट की तुलना में तेजी से रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम बिजनेस मॉडल। श्रीजी शिपिंग की मुख्य ताकत उसका इंटीग्रेटेड मैरीटाइम मॉडल है, जिसमें ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेसल चार्टरिंग और इक्विपमेंट रेंटल शामिल है। कंपनी 75 से ज्यादा वेसल और 380 से ज्यादा अर्थमूविंग इक्विपमेंट यूनिट्स जैसे बाज, मिनी बल्क करियर, फ्लोटिंग क्रेन और टेगबोट ऑपरेट करती है और हर साल लगभग 14 मिलियन टन कार्गो हैंडल करती है। यह इंटीग्रेटेड सेटअप श्रीजी को मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स चेन के कई चरणों को मैनेज करने में मदद करता है। लॉजिस्टिक्स चेन पर ज्यादा कंट्रोल। श्रीजी शिपिंग की इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी उसे अपने कार्गो हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जहाजों और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के साथ साथ बची हुई कैपेसिटी को दूसरी पार्टियों को किराए पर देने की सुविधा देती है। इससे एसेट का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और कमाई के कई जरिए बन सकते हैं। कंपनी गुजरात और वेस्ट कोस्ट में अपने पारंपरिक कामकाज से आगे भी विस्तार कर रही है। इसकी IFSC सब्सिडियरी 20 से ज्यादा पोर्ट्स और जेटीज पर कोस्टल कार्गो ट्रांसपोर्ट के काम में उतर रही है। कोस्टल शिपिंग के विस्तार और कोलकाता में जल्द शुरू होने वाले फ्लोटिंग क्रेन ऑपरेशंस के साथ श्रीजी धीरे धीरे पूरी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स चेन पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। बेड़े का विस्तार। ग्रोथ का मुख्य कारण। श्रीजी शिपिंग का तेजी से बेड़े का विस्तार ग्रोथ का एक बड़ा कारण है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 5 मिनी बल्क करियर शामिल किए हैं।
इससे भी अहम बात यह है कि आईपीओ से मिली रकम में से लगभग 251.18 करोड़ रुपए खासतौर पर सुप्रामैक्स ड्राई बल्क करियर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इससे श्रीजी को अपनी शिपिंग क्षमता बढ़ाने और तुरंत नई इक्विटी जुटाए बिना कामकाज का दायरा बढ़ाने के लिए काफी फंड मिल जाता है। बेड़े का विस्तार एक मजबूत उद्योग टेलविंड से मिलता है। श्रीजी शिपिंग 63 स्वचालित बजरों, 13 एमबीसी, 9 फ्लोटिंग क्रेन और 11 टगों के अपने मौजूदा बेड़े का निर्माण करते हुए सभी मौसम के जहाजों सहित अतिरिक्त मिनी बल्क करियर के साथ अपने बेड़े का विस्तार कर रही है। उद्योग की पृष्ठभूमि सहायक बनी हुई है। भारतीय बंदरगाह रिकॉर्ड कार्गो मात्रा को संभाल रहे हैं और बंदरगाहों, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में बड़े निवेश की योजना बनाई गई है। श्रीजी के लिए बढ़ती बल्क कार्गो आवाजाही से लाइटरेज, परिवहन और जहाज चार्टरिंग की मांग बढ़ सकती है, जबकि तटीय शिपिंग और नियोजित सुप्रामैक्स जहाजों में इसका विस्तार नई राजस्व धाराएं बना सकता है। हालांकि विस्तारित बेड़े पर मजबूत उपयोग और आकर्षक रिटर्न प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा। बैलेंस शीट का कम रिस्क श्रीजी शिपिंग के लिए एक अच्छी बात यह है कि श्रीजी कोक एंड एनर्जी के लिए उसकी कॉर्पोरेट गारंटी का बोझ खत्म हो गया है। इस तिमाही के दौरान 49 करोड़ रुपए की गारंटी खत्म की गई और इसके बाद जुलाई 2026 में 4 रुपए ऐसी और गारंटी कम की गई, जिससे नतीजे मंजूर होने के समय ऐसी कोई गारंटी बकाया नहीं रही। श्रीजी शिपिंग एक इंटीग्रेटेड ड्राई बल्क शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कार्गो हैंडलिंग, लाइटरेज, स्टीवडोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेसल चार्टरिंग और इक्विपमेंट रेंटल जैसी सेवाएं देती है। वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स और जेटीज पर इसकी मजबूत मौजूदगी है।